इस ब्रेकिंग खबर के साथ। और ब्रेकिंग खबर यह है कि राहुल गांधी को कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अब एनओसी मिल गई है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र अब दे दिया गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी अब पासपोर्ट, जो सामान्य पासपोर्ट है, वो लेकर अमेरिका जा सकते हैं। कितना बड़ा फैसला इसे आप मानते हैं प्रशांत टंडन जी? आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व सांसद, उन्होंने आपत्ति लगाई थी कि राहुल गांधी को एनओसी न दिया जाए क्योंकि उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है और उस केस में वो ज़मानत पर हैं। लेकिन कोर्ट की जो सुनवाई और उसमें भी मजिस्ट्रेट ने जो बातें कही हैं, बहुत अहम बात है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि 5 साल से लगातार राहुल गांधी विदेश आ रहे हैं जमानत के बाद, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उनके आचरण में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो कहीं इसका दुरुपयोग करें पासपोर्ट का। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये पासपोर्ट का जिक्र यहाँ क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सज़ा हो चुकी है 2 साल की, और उस पर अभी मामला आगे है गुजरात के हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई और राहुल गांधी को जाना पड़ा, अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ा, और अब सामान्य पासपोर्ट के लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ा है। सामान्य पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना एक सामान्य बात है, लेकिन राहुल गांधी का ये केस सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्हें सज़ा हुई है और उनको कोर्ट से एनओसी लेना ज़रूरी है। अब कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए एनओसी दे दी है। सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, किस रूप में देखा जाए, कितनी बड़ी खबर हो सकती है राहुल गांधी की? जी देखिए राजीव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मिनिस्टर्स का और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रेड कलर का पासपोर्ट होता है। राहुल गांधी के पास वही डिप्लोमेटिक रेड पासपोर्ट था, और हमको आपको इस तरीके का पासपोर्ट मिलता है जो ब्लैक कलर का या येलो कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का होता है। तो ये पासपोर्ट अब राहुल गांधी हमारे आप जैसे पासपोर्ट लेकर ही जो है वो जाएंगे। और पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी अकेले नहीं है, वो किसी के इशारे पर काम करते हैं। आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड के मामले पे कंप्लेंट की, उसका उनको इनाम मिला कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, सरकारी मकान मिला, सिक्योरिटी मिली। अब उस सिक्योरिटी के हिसाब से उनको बड़ा मकान मिला। और उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी ने, खुद नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उस नेशनल हेराल्ड केस को पॉलिटिकली कितना भुनाया। 55 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हुई, 5-6 घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी से हुई। मेरे ख्याल से 10 महीने बीत चुके हैं इसको, ईडी में जो सुनवाई हुई थी, और अभी तक उसमें आगे कुछ नहीं हुआ है। तो और वो केस बंद हो चुका था। तो सुब्रमण्यम स्वामी किसी के इशारे पर काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो उसी जगह से वापस गए थे, चाहे वो अपनी मेंबरशिप राज्यसभा की बहाल कराने के लिए गए हों या किसी के इशारे पर गए हों। कोर्ट का कल का ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया था कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी, जो आपने अभी बताया। मुझे लगता है कि कोर्ट को और जुडिशरी ने सोचा होगा कि अगर राहुल गांधी को इस छोटे से मामले पर अगर रोकेंगे विदेश जाने से, जहां पे अमेरिका में ऑलरेडी उनके प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं, जो अभी आप दिखाएंगे यूनिवर्सिटीज में और तमाम जगह पे, उसका भारत की जुडिशरी की छवि पर बहुत नुकसान होता। क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन बहुत खुले शब्दों में राहुल गांधी की बयान दे चुके हैं। भारत की जुडिशरी कैसे काम कर रही है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में आया है। अभी मोदी साहब को भी अमेरिका जाना है। अगर ये फैसला उल्टा होता तो भारत की जुडिशरी की छवि के लिए बहुत बुरा होता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी के प्रोग्राम वहां अनाउंस हो चुके हैं।
अमेरिका में। प्रशांत जी आते हैं उस पे कि आखिर ये कारण क्या है, क्यों राहुल गांधी को अभी पासपोर्ट तक और उसमें कोर्ट तक जाना पड़ा। जैसा अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी को 28 तारीख को अमेरिका के लिए रवाना होना है और अमेरिका में उनके बैक टू बैक कई सारे कार्यक्रम हैं और लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि विदेश जाते हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए। राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को सांसद नहीं होने के कारण उनको सरेंडर करना पड़ा। नए पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, नए पासपोर्ट के लिए उन्हें एनओसी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। जिस एरिया में वो रहते हैं उनके एरिया में राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली का आता है और वहाँ के मजिस्ट्रेट ने आज 3 साल के लिए एनओसी दे दिया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी राहुल गांधी के हाथ में पासपोर्ट होगा और राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे। लेकिन अमेरिका जाने से पहले राहुल गांधी के पास कार्यक्रमों का उनका जो कार्यक्रम है वो ब्यौरा आ चुका है। ज़रा उस ब्यौरा को हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं 28 तारीख की रवानी के बाद। ज़रा स्क्रीन पर ले आइए ग्राफिकली ये हम सब। और 28 बहुत इंपॉर्टेंट डे है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उसी दिन यहाँ संसद भवन का उद्घाटन है, उस पर भी बवाल मचा हुआ है, तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन अभी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। 28 मई को राहुल गांधी दिल्ली से रवाना होंगे। 30 मई को राहुल गांधी कैलिफोर्निया सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान नाम का एक कार्यक्रम करेंगे और इसके बाद 31 मई को एआई और मानव विकास 2 कार्यक्रम 31 मई को है। एक फर्स्ट हाफ में है यानी लंच से पहले और एक लंच के बाद आफ्टरनून में है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इस पर एक लेक्चर है राहुल गांधी का कैलिफोर्निया में ही। और 31 तारीख को नया वैश्विक संतुलन न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम जो है उस पर राहुल गांधी को लेक्चर देना है, वो है कैलिफोर्निया में ही। पे सवाल जवाब भी राहुल गांधी करने वाले हैं। तो ये एक, और इसको लेकर के कांग्रेस वहाँ जो बाहर और ख़ासकर अमेरिका में जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने अलग अलग ढंग से इसके पोस्टर्स बनाए हैं। ज़रा उसको भी ले आइए स्क्रीन पर कि किस रूप में ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, किस रूप में ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए द न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम जो है वो ये है 31 तारीख को शाम 5 से 6 बजे। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन वेंसडे लिख रहे हैं, टॉक बाय इंडियन पॉलिटिशियन राहुल गांधी। इसके अलावा और भी 2-3 जो हैं उसको भी ले आइए और फिर सीधे प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। और ये देखिए मोहब्बत की दुकान इन बे एरिया, सेकुलर ज्वाइन हैंड्स फॉर अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। 30 मई को ये पहला कार्यक्रम है। 30 मई को ये मोहब्बत की दुकान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे और उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, और उसके बाद ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट हो गया है और इसको अब विदेश में भी जाकर के सेट करने की कोशिश हो रही है। और उसमें राहुल गांधी का पहला कार्यक्रम ये है मोहब्बत की दुकान 30 तारीख को, 30 मई को। दूसरा कार्यक्रम, ये दूसरा नहीं बल्कि अभी तक के जितने भी उसमें चौथा और आखिरी कार्यक्रम है 2 बजे 4 जून को 2 बजे ये कार्यक्रम है न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी एनआरआईज इंटरेक्शंस विद श्री राहुल गांधी लिखा हुआ है। इसमें ज्वाइन हैंड्स फॉर अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम है सीधे न्यूयॉर्क में। और एक कार्यक्रम और है, उसको भी ले आइए स्क्रीन पर और उसके बाद सीधे आते हैं। ये देखिए एआई एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो बता रहा है, चैट विद राहुल गांधी, ये है 31 तारीख को 10 से 11:30 बजे, ये कैलिफोर्निया में है। तो अलग अलग कार्यक्रम, और इन कार्यक्रमों को अगर देखें तो प्रशांत टंडन जी एक इंडियन, न सिर्फ इंडियन डायस्पोरा बल्कि अमेरिका के लोग, जो अमेरिकन लोग हैं
इन पर भी जैसे एआई और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है, चाहे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की जो बात हो रही थी, सेकुलर ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात है। इंडिया